तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, कई बार पति और पत्नी दोनों की रिपोर्ट नॉर्मल आने के बावजूद भी संतान सुख से वो वंचित हो जाते हैं, या फिर रिपोर्ट पूरी तरीके से नॉर्मल नहीं हो तो डॉक्टर द्वारा ये कहा जाता है कि बस थोड़ा ही जो रिपोर्ट है उसके मेजरमेंट में थोड़ी सी गड़बड़ है 19-20 की, और कुछ दवाइयों से ये ठीक हो जाएगा। लेकिन साथियों, फिर भी सफलता नहीं मिल पाती। ऐसा अक्सर क्यों होता है? ये आप यदि स्वयं पीड़ित हैं तो अपनी जन्म पत्रिका खोल करके ये एपिसोड देखिए, यही आपसे निवेदन है। आज हम वृश्चिक लग्न के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, और यदि अभी तक आपने अपने लग्न से संबंधित एपिसोड नहीं देखा है तो यहाँ आई बटन में हम आपको उसका लिंक प्रोवाइड करा रहे हैं, जाकर के जरूर देखना चाहिए, समझना चाहिए वैज्ञानिक और लॉजिकल तरीके से। स्त्री या पुरुष की किसी की भी कुंडली हो, दोनों पर ये बातें लागू होती हैं। साथियों, ये रही वृश्चिक लग्न की एक जन्म पत्रिका। वृश्चिक लग्न लिखा हुआ है, और वृश्चिक लग्न की ये क्यों है? क्योंकि 8 नंबर से इस जन्म पत्रिका का प्रारंभ हो रहा है। लग्न में ही आप देख पा रहे हैं कि 8 नंबर का अंक जो है वो लिखा हुआ है। तो वृश्चिक लग्न की किसी भी जन्म पत्रिका में जो संतान प्रदाता ग्रह है, जो संतान का आशीर्वाद प्रदान करते हैं, वो है गुरुदेव, क्योंकि वो पंचमेश है, पंचम भाव के लॉर्ड है। यदि गुरुदेव स्वयं उठ करके इस छठे भाव में विराजमान हो जाए तो संतान प्राप्ति में दिक्कत अवश्य आती है। ये जातक या जातिका मोटापे से किसी न किसी प्रकार से ग्रसित जरूर रहता है। साथियों, दूसरी स्थिति, यदि गुरुदेव स्वयं इस अष्टम भाव में विराजमान हो जाएं तो यहां पर भी संतान प्राप्ति में यहां पर कहीं ना कहीं समस्या जो है वो जरूर आती है। स्त्रियों की यदि कुंडली है तो मासिक धर्म से संबंधित कोई समस्या उनको सदैव घेर ही रहती है। साथियों, यदि गुरुदेव इस 12th हाउस में विराजमान हो तब भी ये निसंतानता की समस्या देता है, और जो खर्च है डॉक्टर के, अस्पताल के, दवाइयों के पेटे, वो बहुत ज्यादा होता है। हर महीने उनको एक बड़ा हिस्सा डॉक्टर के लिए खर्च करना पड़ता है। साथियों, यदि गुरुदेव नीच राशि के होकर के इस 3rd हाउस में विराजमान हो जाए तो भी ये निसंतानता की समस्या देता है, और अक्सर अक्सर ये होता है कि गुरुदेव यहां पर बैठ करके इस महिला को, यदि महिला की कुंडली है तो गर्भपात की समस्या देता है पहले या फिर तीसरे माह में। यदि गुरुदेव इस जन्म पत्रिका में कुछ युतियों में विराजमान है, और वो युतियां कौन कौन सी है? सबसे पहली, यदि गुरुदेव और शुक्रदेव की युति है, कुंडली के किसी भी भाव में यदि गुरु और शुक्र एक साथ में विराजमान है तो किसी न किसी प्रकार की शारीरिक कमजोरी स्त्री या पुरुष में अवश्य होती है, जिससे कि वो निसंतानता जो है उसका शिकार हो जाता है। यदि इस जन्म पत्रिका में गुरु और बुध, क्योंकि बुध भी एक अति मारक ग्रह है इस जन्म पत्रिका में, यदि गुरु और बुध की युति किसी भी भाव में हो तब भी इनको निसंतानता का सामना करना पड़ता है। खासतौर पर यदि स्त्री की कुंडली में ये युति है तो हार्मोनल डिसबैलेंस की समस्या उनको अवश्य आती है। एएमएच काउंट जो होता है उसकी समस्या उनको अवश्य आ जाती है। इसके अतिरिक्त आप देखिए कि गुरु यदि अस्त अवस्था में है, अर्थात सूर्य के बिल्कुल क्लोज है, किसी भी भाव में सूर्य के बिल्कुल क्लोज कंजक्शन में आकर के यदि गुरुदेव अस्त हो जाते हैं तो वो बलहीन हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त आप देखिए कि गुरुदेव की डिग्रियां कितनी है। डिग्रियां आपको पहले या दूसरे पृष्ठ पर मिल जाएगी, कंप्यूटराइज्ड यदि जन्म पत्रिका है तो गुरुदेव यदि स्वयं 0 डिग्री के हैं या 28 या 29 जैसी अंतिम डिग्रियों के हैं, तब भी ये जातक या जातिका को ये समस्या देते हैं कि वो निसंतानता में पीड़ित रहते हैं। ये तो सारी स्थितियां हो गई। अभी हमने चर्चा की थी कि कई बार रिपोर्ट नॉर्मल आ जाती है फिर भी जो है वो संतान सुख नहीं मिल पाता, डॉक्टर को भी कुछ समझ में नहीं आता, और बस आस जो है इस दंपत्ति को लगी रहती है। उसका कारण ये है कि लग्नेश का या नवमेश का मजबूत हो जाना।
अभी सारे जो ड्रॉबैक्स वाले संबंध थे समीकरण वो हमने जान लिए। यदि मंगल जो है वो इस जन्म पत्रिका में आप देखिए कि लग्न में ही विराजमान हो या इस फोर्थ हाउस में विराजमान हो, यहाँ पर तो वो रोचक नाम का पंच महापुरुष योग बना रहा है, या फिर इस पंचम भाव में हो या इस दशम भाव में हो, या फिर उच्च का होकर के इस थर्ड हाउस में हो। तो इन स्थितियों में वो रिपोर्ट तो नॉर्मल ले आएगा, लेकिन संतान जो है वो प्राप्त नहीं हो पाती। इसी प्रकार से चंद्रमा, बली चंद्रमा यदि है और वो यहां पर मान लीजिए कि स्वग्रही होकर के विराजमान है, या फिर इस दशम भाव में है, या इस चतुर्थ भाव में है, या इस भाव में है, और या फिर वो उच्च राशि का होकर के, तो चंद्रमा की ये स्थितियां भी रिपोर्ट नॉर्मल आने के लिए उत्तरदायी है, क्योंकि ये उसको ओवरकम कर जाती है, उसको छुपा लेती है, लेकिन स्थिति जो है वो जस की तस रहती है। ऐसे सभी जातक या जातिकाओं को साथियों चाहिए कि वो महादशा मंत्र साधना अवश्य अपनाएं, और जिस किसी भी ग्रह की वजह से ये स्थितियां उत्पन्न हुई है, मैं समझता हूं कि आपने कुंडली खोल करके ही एपिसोड देखा होगा, तो उस ग्रह के अभिमंत्रित जल का नियमित रूप से सेवन अवश्य किया जाना चाहिए। जहां हजारों बहनों को मां बनने का लाभ मिला है, आपको भी अवश्य मिलेगा। साथियों, अब बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की तरफ, और आज का जो कमेंट है ये चित्रा त्रिपाठी जी की जो क्वेरी है वो हमने शामिल की है। गुरुजी, मेरा 2 बार प्रेगनेंसी रुक चुका, लेकिन दोनों बार बच्चा खराब हो जाता है। मैं बहुत परेशान हूँ, कृपया मेरी सहायता करें। देखिए, ये जो समस्या है, ये पंचमेश के कहीं न कहीं डैमेज होने की ही समस्या है। आप यदि कुंडली का विश्लेषण कराएँगे तो, हालाँकि जिस वीडियो में आपने ये कमेंट किया है, उस वीडियो के माध्यम से हजारों बहनों को घर बैठे ही संतान प्राप्ति का अवसर मिला है महादेव की कृपा से। तो आप भी वो जो प्रयोग है वो ज़रूर करें। साथियों, इसके अतिरिक्त यदि आप चाहते हैं कि आपकी कुंडली का संपूर्ण विश्लेषण हो, समस्या का समाधान हो, तो आगामी समय में मैं स्वयं इन शहरों में उपस्थित रहूंगा। आप समय लेकर के मिल सकते हैं, या फिर आप टेलीफोनिक या वीडियो कॉल के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि निःशुल्क मार्गदर्शन के कार्यक्रम, जो कि प्रति शनिवार को दोपहर 3 बजे हमारे आचार्य चंद्रकांत चैनल पर प्रसारित होता है, तो हमारे इसी वीडियो को आप हाइप करके और उसका स्क्रीनशॉट दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर जरूर भेजें। श्रृंखला हमारी ये जारी रहेगी। आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। साथियों, कई वर्षों के जन्म पत्र का अध्ययन और लाखों कुंडलियों के अध्ययन के बाद हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी की जन्म पत्रिका में शुक्र पीड़ित है, तो उसको इस ग्रह की महादशा में इन 9 लक्षणों का, इन 9 कष्टों का, पीड़ाओं का अवश्य सामना करना पड़ता है। व्यक्ति को चाहते हुए भी शारीरिक सुख मिल ही नहीं पाता है। किसी ना किसी प्रकार का गुप्त रोग उसे सदैव बना रहता है। भौतिक सुखों को व्यक्ति चाहते ना चाहते हुए भी उठा ही नहीं पाता है। गुर्दे अर्थात किडनी का कोई ना कोई रोग होना, बहनों को स्त्रीजन्य रोग होना, व्यक्ति अपनी हैसियत से ज्यादा फिजूल खर्ची में खर्च जरूर करता है, दाम्पत्य जीवन में तलाक तक की स्थिति उसके बन जाती है, व्यक्ति वासनाओं के प्रति कुंठित ही रहता है, और बड़ी चीज कि शादी योग्य उम्र होते हुए भी व्यक्ति का विवाह ठीक समय पर संपन्न नहीं हो पाता। लेकिन साथियों, यदि आप भी इन सभी कष्टों से स्थायी और सटीक मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसका तरीका है इस ग्रह की महादशा मंत्र साधना दीक्षा, जो विशेष रूप से आपके नाम, आपकी जन्मतिथि के अकॉर्डिंग की जाएगी, और गुरु दीक्षा के माध्यम से अभिमंत्रित माला भी आपको प्रदान की जाएगी, ताकि न केवल ये सारे कष्ट दूर हों, बल्कि ये पूरी की पूरी महादशा आपके लिए शांतिदायक और सुख समृद्धिदायक साबित हो।